आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सूखी मसालेदार आलू और गोभी की सब्जी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये सब्जी। थोड़ी थोड़ी सी ढाबा स्टाइल बनेगी, बहुत ही बढ़िया। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो चलिए ढाबा जैसे आलू और गोभी की सब्जी को घर पर बनाते हैं। आज इस सब्जी को आज मैं फ्राई करके बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और अब यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे इस तरह से लंबाई में कटे हुए आलू। ये 300 ग्राम आलू हैं, जिन्हें मैंने छीलकर धोकर लंबे टुकड़ों में कट करके रख लिया था। इन आलूओं को हमने पहले तो 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और फिर 2 मिनट बाद फ्लेम को फुल कर देना है और फुल फ्लेम पर ही इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जब ये अच्छे से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए ना, तो इन्हें पहले ऑयल में से निकाल कर एक जाली पर रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। और थोड़ी देर जाली में रखने के बाद इसे एक बड़ी प्लेट या थाली में या फिर किसी बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लेना है। आलू फ्राई होकर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। और अब फिर से ऑयल को गर्म होने देना है, क्योंकि आलू फ्राई करने के बाद ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। तो इसे फिर से गर्म करेंगे ना, तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा और फिर इसमें ये बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई गोभी डाल देंगे। डंठल वगैरह निकालने के बाद ये करीब 500 ग्राम गोभी है। इसे भी हमें फुल फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है, जब तक कि गोभी में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। गोभी के बड़े बड़े टुकड़े काटकर इन्हें पहले अच्छी तरह से धोकर थोड़ी देर के लिए रख देना है। रखने से क्या होगा कि गोभी के फूलों में जो पानी रह जाता है ना, वो निकल जाएगा और गोभी थोड़ी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। और फिर इसे ऑयल में डालना है। गोभी को बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करना है ताकि सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और जब ये फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए ना, तब इसे ऑयल में से निकाल कर पहले जाली पर रख लेंगे। यहाँ पर ऑयल और कढ़ाई के हिसाब से मैंने अभी आधी गोभी ही फ्राई की है और बाकी की बची हुई गोभी को भी इसी तरह से फुल फ्लेम पर मैंने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सारी गोभी फ्राई करके आलूओं के साथ ही रख ली है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ सूखे मसाले, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 से 1.5 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून स्पाइसी वाली लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इसमें मैंने अभी हल्दी पाउडर ऐड नहीं किया है। अब इन सारे मसालों को पहले एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर मिक्स करने के बाद इन्हें फ्राई किए हुए आलू और गोभी पर सारी तरफ अच्छे से डाल देना है और फिर बिल्कुल हल्के हाथ से आलू गोभी और मसालों को एक साथ मिक्स कर देना है। हल्के हाथ से मिक्स करना है बिल्कुल, ताकि गोभी टूटे ना। इस तरह से करके थोड़ी देर रखने से मसाले जो है ना, वो काफ़ी हद तक आलू और गोभी में अच्छी तरह से रस मिस जाएंगे और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, फीकी फीकी सी नहीं बनेगी। और अब मिक्स करने के बाद इन्हें थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा रहने देना है और तब तक हम बढ़िया सा तड़का लगा लेते हैं। एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लेना है। जिसमें आलू और गोभी फ्राई किए हैं ना, वही ऑयल मैंने यहाँ पर ले लिया है सब्जी को तड़का लगाने के लिए। और अब देखिए, यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ साबुत मसाले, हाफ टी स्पून जीरा, 2-3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ते। इन सबको एक साथ ही गरम ऑयल में डाल देना है। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। और जब ये मसाले तड़क जाएंगे ना, तब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भरकर बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। आलू और गोभी की सब्जी में अदरक का जो फ्लेवर आता है ना, यानी कि अदरक का जो टेस्ट है, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। इससे आलू और गोभी की सब्जी बहुत ही बढ़िया जायकेदार बनती है। अब अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से हमें पका लेना है, यानी कि अदरक और लहसुन का ब्राउन होने तक पकाना है। और जब ब्राउन हो जाए, तब इसमें ये छोटे छोटे कटे हुए 2 प्याज भी ऐड कर देने हैं और साथ में ही ऐड कर देंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इन्हें भी अदरक और लहसुन के साथ मिक्स करके हल्का हल्का सा ब्राउन होने तक पका लेना है, यानी कि इन्हें भी हमें लाइट ब्राउन करना है। और जब प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो जाए, तब हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी हमने मसाले में ऐड नहीं की थी ना, तो अब प्याज में ऐड करेंगे ताकि अच्छे से भून के इसका बढ़िया सा फ्लेवर आए। और हल्दी को कुछ ही सेकंड्स भूनने के बाद फिर इसमें हमें ऐड करना है ये पेस्ट किया हुआ एक बड़े साइज़ का टमाटर। आलू और गोभी की सब्जी में अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा और टमाटर की क्वांटिटी कम रखें ना, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बहुत ही बढ़िया सूखी मसालेदार सब्जी बनने वाली है। इसे आप टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है ये सब्जी। यहाँ पर हमने पहले मसालों में नमक तो यूज़ किया हुआ है, फिर भी इस तड़के के लिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मिक्स करने के बाद टमाटर को अच्छी तरह से पका लेना है और जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाए और तड़के में से ऑयल सेपरेट हो जाए ना, तब इसमें ये मैरिनेट किए हुए आलू और गोभी एक साथ ऐड कर देंगे
और इनके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा पतला कटा हुआ अदरक भी ऐड कर रही हूँ। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अदरक का फ्लेवर तो आलू गोभी की सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर तड़के को और आलू और गोभी को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद 1 आध मिनट तक ढककर पका लेंगे, ताकि सारे नमक, मिर्च, मसाले और तड़का सब अच्छी तरह से रस मिस जाएँ, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और जब सब्जी को ढककर पकाते हुए 1 मिनट हो जाए ना, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऊपर से खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया ज़रूर ऐड कीजिए और खूब सारा डालिए। धनिये से लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़िया लगते हैं। और धनिया मिक्स करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया सूखी और मसालेदार आलू और गोभी की सब्जी तैयार है। सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इसे चपाती, पराठे, पूड़ी या फिर चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे टिफ़िन में पैक करके दीजिए। ड्राई सब्जी है ना, तो इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।